हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? और भी तैयारियां कैसे चल रही है आपका? क्या आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या तो फिर वैसे ही मोबाइल पे समय शॉर्ट वीडियो देखने में बिता रहे हैं? देखिए, इस समय बहुत ही खराब समय चल रहा है। अगर आप अपने आप को नहीं रोकेंगे तो यह जो धारा चल रहा है, मोबाइल का जो धारा चल रहा है, ये शॉर्ट वीडियो का, उसमें देखने या तो उसको बनाने में आपका समय बीत जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यह गोल्डन समय, आपका सुनहरा समय। तो इसलिए आप अपने समय को पहचानिए। खास तौर से बच्चे, अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 क्लास, 10 क्लास, 12 क्लास या ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो भी वे अपने आप को संभालें। और यह ज़रूरी नहीं कि केवल विद्यार्थी अपने आप को संभाले, हर उम्र वर्ग का व्यक्ति अपने आप को संभाले, क्योंकि यह जो समंदर है शॉर्ट वीडियो का, उसमें जो लोग खो रहे हैं तो उनका समय का ख्याल नहीं हो रहा है। तो आप अपने समय का ख्याल रखिए, पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। यह ज़रूरी नहीं कि आप स्कूल में नहीं पढ़ते हैं तो मत पढ़िए। आप कुछ न कुछ किताबें पढ़िए, नॉवल पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें जो अवेलेबल है मार्केट में, उसको खोज कर लाइए, उसको पढ़िए। लेकिन कुछ न कुछ आप पढ़ने का अभ्यास कीजिए, केवल मोबाइल के सहारे मत रहिए। चलिए, बहुत ज़्यादा हुआ। आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। जस्ट मिनट। काइंड्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के भेद। अगले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या होती है हमने बताया था कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, रोना, पीना, हंसना, गाना, यह सब क्रिया। इन शब्द से ऐसा लगता है कि कोई कार्य हो रहा है। तो आपने देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि जिस क्रिया के लास्ट में ना लगा होता है और सामान्य अवस्था में रहती है, तो क्रिया के लास्ट में ना लगा रहता है। जैसे दौड़ना, पढ़ना, टहलना आदि। और क्रिया के हमने फॉर्म भी बताया था, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। और कुछ लोगों ने एस या ईएस, आईईएस फॉर्म ने भी बताया था। तो कौन कहाँ लगता है ये भी बताया था। चलिए, अगले वीडियो में आप उसको देख लीजिए। इसमें हम लोग केवल यह जानेंगे क्रिया के भेद, क्रिया के रूप कितने हैं, भेद कितने हैं। तो क्रिया के 3 भेद हैं, जो आपने वर्ब पढ़ा था। वर्ब के 3 भेद है, काइंड्स ऑफ वर्ब। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के 3 भेद हैं। पहला आपका ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव, और थर्ड नंबर पे है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब में आपका है इज, एम, आर। चलिए शुरू से देख लो। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, ये सब जो भी है ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें समझना यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ऑक्सिलरी वर्ब में आप लोगों ने सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब में आपने देखा इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, कब स्वतंत्र रूप अवस्था में भी होता है इसका प्रयोग। तो आगे हम इस अगले पेज में हम लोग इसको देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो आपको बताया गया है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। ये आपको सर पे कुछ अगर दिखाई दे रहा है तो उसको मत देखिए, सकर्मक क्रिया। ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक, यहाँ पर 2 चीज है, सकर्मक, ठीक, साथ में कर्म। सकर्मक से ऐसा महसूस हो रहा है साथ में कर्म, वह क्रिया जिसके साथ में कर्म हो उसी को हम सकर्मक यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यहाँ पर इसका डेफिनेशन भी देख लीजिए। मतलब है, यह वह क्रिया है जिसके साथ कर्म यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य होता है, उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, यानी सकर्मक क्रिया कहेंगे। साथ में क्रिया कर्म हो, वह क्रिया जिसमें साथ में कर्म हो उसी को सकर्मक क्रिया कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है,
वह आम खाती है। वह आम खाती है। शी इट्स मैंगो। क्लियर हुआ? शी इट्स मैंगो। यहाँ पर हिंदी में पहले देखिए, वह आम खाती है या वह आम खाता है, तो यहाँ पर खाना क्रिया है। यह जो खाती शब्द है वह खाना क्रिया है, यह टेंस में यूज है, इसलिए आपका खाती हो गया। तो यह क्रिया है और इसके साथ आम जो है लगा हुआ है वह कर्म है। अगर यहाँ पर देखिए, इसको पहचानेंगे कैसे? इसमें क्रिया के पूर्व क्या या किसको लगाकर जब हम प्रश्न करते हैं तो जो संज्ञा या सर्वनाम या जो शब्द निकल कर आता है वही कर्म होता है। जैसे क्या खाती है, वह क्या खाती है? वह आम खाती है। ठीक है। सी इट्स मैंगो, यहाँ पर मैंगो शब्द आपका ऑब्जेक्ट है, इट्स आपका मेन वर्ब हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हिंदी में समझ जाएंगे तो इंग्लिश समझने में देर नहीं लगेगी। और इसका दूसरा देख लीजिए, मैंने उसे आम दिया। आई गेव हिम मैंगो। यहाँ पर देखिए, ये आपका देना आपका क्रिया है। देना के पहले क्या दिया? आम दिया। किसको दिया? उसे दिया। यहाँ पर देखिए दो चीज मिल रहा है, क्या दिया? आम दिया। तो आम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। किसे दिया? उसे दिया। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट निकल कर आ रहे हैं। पहले जो मेन ऑब्जेक्ट है वो आम हो गया, यानी प्रधान ऑब्जेक्ट आम हो गया। और किसे या किसको जब लगाकर प्रश्न करेंगे तो जो शब्द निकल कर आएगा वो अप्रधान ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है। उसने आम खाया, वह आम खाती है। सी इट्स मैंगो, क्या खाती है? आम खाती है। तो ये आपका मुख्य कर्म आम हो गया। मैंने उसे आम दिया, यहाँ पर दिया आम दिया। क्या दिया? आम दिया। किसे दिया? उसे। तो यह मुख्य ऑब्जेक्ट है, यह सहायक ऑब्जेक्ट है या उसके साथ ऑब्जेक्ट है, प्रधान जिसको हम कह सकते हैं। इसका इंग्लिश है आई गेव हिम मैंगो। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। जब भी हम लोग हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो इस आर्डर को केयरफुली रखते हैं, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है। इसको हम आर्डर जब पढ़ाएंगे तो आपको अच्छी तरह से बता देंगे कि आर्डर क्या होता है, किस तरह से वह रखा जाता है। नोट में आप लोग केयर कीजिए, कैसे पहचानेंगे, कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट को खोजकर कैसे निकालेंगे। इसमें जब हम सेंटेंस में क्रिया के साथ, क्रिया के पहले अगर हम क्या या किसको लगाकर जब हम प्रश्न करेंगे तो जो शब्द हमको मिलेगा वही आपका कर्म होगा। जैसे इसमें क्रिया के पूर्व क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द या संज्ञा सर्वनाम जो शब्द मिलता है वही कर्म ऑब्जेक्ट होता है। जैसे क्या खाती है? आम खाती। आम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या दिया? मैंने क्या दिया? आम दिया। मैंने उसे क्या आम किसको दिया? उसे दिया। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए आगे पेज में देख लीजिए। और पढ़ाते समय ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी समय ले रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा हेजिटेशन या तो फास्टनेस हो जाती है। तो अगर आपको समय लंबा लगता हो तो आप वीडियो को खाली समय में अस्थिर होकर देखा करिए और उसका नोटबुक बनाइए ताकि आपको बार बार मोबाइल खोलना ना पड़े। नोटबुक आप रहेगा तो जब इच्छा करेगा तब आप खोल लेंगे। उसका जो मोबाइल का लाइट अल्ट्रा वेज क्या कहते हैं अल्ट्रा रेज हैं वो आपको आपकी आँखों को नुकसान नहीं करेंगे। तो चलिए आपका सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा? ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? दूसरे नंबर पर इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सकर्मक में तो साथ में कर्म था, क्रिया के साथ में कर्म था, वह सकर्मक हुआ। अकर्मक अ माने जो ये आपका पहले अ लग जाता है उसका
वह नहीं के बराबर अर्थ हो जाता है। इसको जब हिंदी में आप पढ़ेंगे तो उपसर्ग प्रत्यय होता है। तो इसमें आपका जब पहले अ लग गया कर्मक, अ माने नहीं, कर्म मतलब कर्म क्रिया के साथ, यानी जिसमें क्रिया के साथ में कर्म नहीं है उसी को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसको देख लीजिए, लिखा हुआ है, यह वह क्रिया है जिसका कर्म नहीं होता है। क्रिया के साथ कर्म ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे श्याम हंसता है, श्याम लाफ्स। राधा रानी रोती हैं, राधा रानी विप्स। यहाँ पर राधा रानी एक ही हैं, इसलिए यहाँ पर विप्स हुआ है। अगर राधा और रानी दो लोग होते हैं तो राधा और एंड रानी या राधा रानी विप केवल होता। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें यस या यस जोड़कर हम लोग बनाते हैं सेंटेंस को मुख्य क्रिया में। तो यहाँ पर देखिए, श्याम लाप्स, लाप्स से क्रिया है, इसमें क्या लगाएंगे तो कुछ मिलेगा? क्या हंसता, क्या हंसता, तो कुछ मिल रहा है? नहीं। ठीक, तो यहाँ पर जब कोई शब्द नहीं मिला तो इसमें कर्म नहीं है। ये आपका जो वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी अकर्मक क्रिया हो गया। राधा रानी रोती हैं, क्या रोती हैं? कुछ नहीं। राधा रानी क्या रोती हैं? कोई पता नहीं चल रहा है क्या रोती हैं, क्यों रोती हैं। तो यहाँ पर जो विप है ये आपका अकर्मक क्रिया हुआ, इसमें कर्म नहीं है। ठीक, नोट में करके जब देखेंगे इसको देख लीजिए, जब क्रिया में क्या, किसको, किसे लगाकर प्रश्न करने पर कोई संज्ञा सर्वनाम न आए, यानी कोई शब्द ना मिले, तो समझ लेना चाहिए कि क्रिया वर्ब अकर्मक क्रिया है, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप जिस उम्र में हैं, जिस समय, ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आप हाई स्कूल, इंटर या तो फिर 7-8 क्लास की समावधि को पार कर गए होंगे। लेकिन आप जानेंगे तो आपके घर में बच्चे जान सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन जान सकते हैं कि क्या चीज़ होती है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। आप उनको पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसलिए यह ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ाई वाले लेवल पर है वहीं जाने। आप गार्जियन के तौर पे भी जानकर अपने बच्चों को बता सकते हैं या उनको दिशा निर्देश कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और एक बात है कि वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग देख लेते हैं। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक जैसा नाम है, सहायता करने वाला क्रिया, उसी को हम सहायक क्रिया कहते हैं। किसकी सहायता करेगा? यानी जो मुख्य क्रिया की सहायता करेगा उसी को हम सहायक क्रिया कहेंगे। तो यह वह क्रिया है जो मुख्य क्रिया मेन वर्ब की काल यानी टेंस बनाने में सहायता करती है। ठीक है, सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, उसी को हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसे सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। यह मुख्य क्रिया के पहले प्रयोग किया जाता है। हमेशा जब भी इसका इस्तेमाल होगा तो मुख्य क्रिया के पहले इस्तेमाल करेंगे, जिससे उसकी सहायता वह उस काल को पूरा कर सकती है। जैसे वह पढ़ेगा, यहाँ पर देखिए वह पढ़ेगा, और ये आपका एग्जाम्पल है, वह पढ़ेगा। ठीक, वह पढ़ेगा, पढ़ना आपका मुख्य क्रिया है, लेकिन पढ़ेगा ये आपका फ्यूचर टेंस में दिखा रहा है। फ्यूचर टेंस में दिखा रहा है ही विल रीड। यहाँ पर रीड मीन्स होता है पढ़ना, विल जो दिखा रहा है यह फ्यूचर टेंस को दिखा रहा है, पढ़ेगा। तो इसी को हम हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे। आपको पता होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में IV के साथ सह लगेगा और शेष क्रिया के साथ, शेष सब्जेक्ट के साथ आपका विल लगता है। ठीक, श्रेया स्कूल जा रही है, यहाँ पर जो ये लास्ट में है लगा हुआ है वो आपको आपके सहायक क्रिया, आपके मुख्य क्रिया के काल को निश्चित करती है। ठीक है, किसी भी क्रिया के काल को निश्चित करती है। श्रेया स्कूल जा रही है, ठीक, जा रही है मतलब है अभी कार्य जारी है। तो श्रेया इज
गोइंग टू स्कूल। ठीक, इज आपका जो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है कि अंग्रेजी क्या है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट किया करिए, क्योंकि अभी किसी को कोई कमेंट कोई नहीं करता है, तो हमें भी लगता है कि समझ में आ रहा होगा। और वीडियो को लाइक भी किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बढ़ाइए मेंबर विद्यार्थियों की संख्या, अच्छा लगता है। चलिए, ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या देखिए, सभी ऑक्सिलरी वर्ब जो मतलब जहाँ तक था वहाँ पर हमने लिख दिया हूँ। और भी बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब निकल कर आ सकते हैं, जैसे इज हो गया, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, आर, टू, एक्सेट्रा आदि। तो ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पर देखिए नोट करके कुछ लिखा गया है क्या। और कभी कभी जो उपरोक्त ये आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, इन क्रियाओं का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी होता है। ठीक है बस खाली केवल उसका मीनिंग के लिए होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, सी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ठीक, वह एक डॉक्टर है, बस सामान्य है के लिए इज लगा दिया गया है। आई हैव ए नाइस बैग, मेरे पास एक सुंदर बैग है। मेरे पास या रखने के लिए ये आपका हैज हैव लगता है, हेड लगता है। प्रेजेंट टेंस में हैज हैव कर्ता के अनुसार, और पास्ट टेंस में सभी कर्ता के साथ हेड लगता है पास या रखने के लिए। जैसे मेरे पास 10 रुपये हैं, आई हैव 10 रुपीज़। उसके पास एक सोनहली कार थी, सी हैड, सॉरी अगर ही लगाना चाहे तो ही लगा दो, ही हैड ए गोल्डन कार। तो यहाँ पर पास या रखने के लिए वो आपका हैज हैव हैड लगता है। यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, आप एक विद्यार्थी हो, तो यहाँ पर आर लगा है, हैव लगा है, ये स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल हो रहा है। तो वही बताया जा रहा है कभी कभी कि उपरोक्त क्रियाएं जो होती है स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर के बड़े लोगों का, माता पिता का आप लोग आदेश का पालन कीजिए। और इस समय मोबाइल पर गेम खेलने के चक्कर में आप हमेशा अपने सर को नीचे झुकाए मत रखिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली 10 पीढ़ी जो आए उसका सर हमेशा के लिए नीचे ही झुकी रह जाए। तो आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, लैमार्कवाद, डार्विनवाद। तो जो विकास का क्रम होता है वह हैबिट पर भी होता है, क्रियाकलाप पर भी होता है। तो आप लोग इसको केयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।